लास्ट टाइम हमने 8.4 के क्वेश्चन 4 तक के कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है। कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 इसकल टू प्रूफ करना है हमें कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। तो करना क्या है यहाँ पे, हमें सबसे पहले ना इन सब को डिवाइड करना है साइन थीटा से, ठीक है ना। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड कर देना है। तो क्या होगा, कॉस ए बटे में साइन ए हो जाएगा माइनस में साइन ए बाई साइन ए प्लस में 1 बाई साइन ए, फिर डिवाइड में कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर दिया प्लस में साइन ए को साइन ए से डिवाइड कर दिया और माइनस में 1 बाई साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम ये करना था कि साइन ए से सबको डिवाइड करना था, है ना। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, डिवाइडिंग साइन ए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। तो अब क्या आएगा, साइन ए बटे में कॉस ए हो जाएगा हमारा कॉट ए माइनस में साइन बाई साइन कट जाएगा हमारा, तो बचेगा 1 प्लस का 1 बाई साइन होता है कॉसेक ए, फिर डिवाइड में साइन बाई साइन होता है हमारा कॉट ए प्लस में ये कट जाएगा हमारा, तो आएगा 1 और माइनस का 1 बाई साइन हो जाएगा हमारा कॉसेक ए, ठीक है। देखो जब मैंने पीछे क्वेश्चनों में प्रूफ करने की बात करी तो मैंने कहा था सबसे पहला काम ये करना होगा कि हमें साइन और कॉस में इनको चेंज कर लेना है, लेकिन ये थोड़ा सा ना एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमें नॉर्मली इस तरीके से करना है। करो क्या, इसको ना थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम, जैसे कॉट को और कोसे को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए और माइनस का 1, ऐसे ही डिवाइड वाला जो पोर्शन है हमारे पास, हालांकि इसमें तो हम चेंज नहीं कर रहे लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। अब क्या होगा, जो ये 1 है ना, इस 1 की प्लेस पे एक आइडेंटिटी ले लेते हैं। और वो आइडेंटिटी क्या है, जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो वहाँ पे लिखवाया है कि 1 का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और डिवाइड में जो पोर्शन है उसको लिख लेते हैं हम। तो क्या है, कॉट ए माइनस में कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक ए और प्लस का 1, राइट। तो करा क्या है, हमने इस 1 की प्लेस पे ये वैल्यू लिख लिया है। क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमने इसको चेंज कर लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा, तो जैसे कि ये वाला पोर्शन है हमारा, है ना, कॉट ए प्लस में कॉसेक है, ये एक पोर्शन हो गया और एक पोर्शन ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या है कि कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो क्या होगा कि कॉट ए प्लस में कॉसेक ए और माइनस में इस पूरे पोर्शन के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए और एक बार इसको प्लस में, यानी कि कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, है ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार मैंने लिख लिया माइनस में और एक बार प्लस में लिख लिया। और नीचे में क्या था, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। तो होगा क्या, यहाँ से ना हमें जैसे ये वाला नंबर है ना, कॉट ए प्लस में कॉसेक है ये, और यहाँ से प्लस वाला कॉमन हो जाएगा। तो क्या लिखूँगा मैं, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, ये कॉमन ले लिया मैंने। तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1 और माइनस में है माइनस का, तो ये कॉमन हो गया हमारा, मल्टीप्लाई में था इसके साथ, तो ये बच जाएगा हमारा।
और ब्रैकेट को मैं साथ ही साथ ओपन भी कर देता हूँ, तो कोसेक ए हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या बचेगा हमारा, कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। तो यहाँ गौर से देखो, जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है और न्यूमरेटर वाला पोर्शन है, 1 प्लस में है और नीचे ये भी प्लस में है। कोसेक माइनस में है, कोसेक माइनस में है, और कॉट क्या है, प्लस में है, तो कॉट हमारा प्लस में है। और क्योंकि ये आइडेंटिटी एक पेयर है मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, कॉट ए प्लस में कोसेक ए। तो गौर से देखो, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे LHS हमारा बराबर हो जाएगा RHS के, राइट। ये और ये हमारे बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये है 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए इजकल टू, प्रूफ करना है हमें सेक ए प्लस का tan ए। ठीक है ना, और ये अंडर रूट में। तो देखो, जब भी रूट में होगा, ठीक है ना, करना क्या उसका, रैशनलाइज। 1 प्लस में साइन ए 1 माइनस में साइन ए, जब रैशनलाइज करेंगे, परिमेय करेंगे, तो नीचे जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में, यानी 1 प्लस में साइन ए डिवाइड में 1 प्लस में साइन ए। तो होगा क्या, ऊपर हमारा स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। तो इसे लिखूँगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे कि भाई 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ये फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, राइट। ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। होगा क्या, इसका भी स्क्वायर कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों रूट में है। तो बचेगा क्या हमारा, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो एक बार 1 बाई कॉस ए और एक बार साइन ए बटे में कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए होता है हमारा सेक ए, और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है टेन थीटा, यानी कि टेन ए। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो हैंस LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये प्रूफ करना है हमें। तो करना क्या है, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेना है और नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लेना है। साइन थीटा कॉमन होगी तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस में यहाँ 2 बचेगा और साइन स्क्वायर बचेगा। नीचे क्या होगा, नीचे कॉस कॉमन निकल जाएगा हमारा, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा का ना फॉर्मूला होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी प्लेस में हम वो लिखने वाले हैं। उससे पहले क्या होगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है दोनों कॉमन पोर्शन, तो इसको मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और रिमेनिंग पोर्शन को ना अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम, यानी 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है ना, इसकी प्लेस में मैंने ये लिख दिया। फिर क्या होगा टेन थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इंटू कर दो अंदर, तो 2 1 जा 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब क्या होगा टेन थीटा और 1 माइनस में 2
साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो 2 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 1, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर नीचे सेम है तो 1 टाइम में ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, टेन थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर, और यहाँ हमें प्रूफ करना है इसको 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। करना क्या है, इस क्वेश्चन में जो सेक कॉसेक है और सेक है इनको चेंज कर देना है साइन और कॉस की फॉर्म में। तो क्या होगा, या डायरेक्टली कर लेते हैं, तो यहाँ पे a प्लस में b का होल तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा 2ab यानी 2 इंटू में a यानी साइन ए और कॉसेक ए। करा क्या, फॉर्मूला लगाया हमने a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। तो ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2ab हो गया। फिर प्लस में सेम काम करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 2ab यानी कि कॉस ए और सेक ए। अब क्या होगा कि अरेंजमेंट कर लेते हैं भाई, जैसे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं हम, क्योंकि ये फॉर्मूला देंगे हमें साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ये एक पेयर बना लिया हमने। कॉसेक का और सेक का एक पेयर बना लेते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, इसका हमने एक पेयर बना लिया। और यहाँ देखो ये जो है ना हमारा साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये ना एक फॉर्मूला बनता है। क्या कहा मैंने कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक फॉर्मूला बनता है। कैसे कि भाई 1/sin थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो गौर करो कि अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, यानी साइन ए अगर मल्टीप्लाई में आएगा इनटू कॉसेक के साथ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 1 के बराबर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर में क्या बचा 1। यानी मैं कह सकता हूँ ये जो है ना हमारा ये वाला पोर्शन ये हो गया हमारा 1 के बराबर, राइट। उसी तरीके से सेक थीटा और कॉस थीटा, यानी कि 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, है ना। तो ये डिवाइड वाला पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक ए इंटू में कॉस ए हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी 1 है, ठीक है। तो हम इसकी प्लेस पे यही लिखेंगे, यानी होगा क्या, प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में 1, इसकी प्लेस पे 1 आ जाएगा। फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा 1, प्लस में 2 1 जा 2, प्लस में 2 1 जा 2। और ना कॉसेक का फॉर्मूला होता है, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमने किसकी प्लेस पे लिख दिया, इस कॉसेक की प्लेस पे लिख दिया है। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, राइट। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा बेस्ड है हमारा फॉर्मूलों के ऊपर। तो अब देखो फाइनल आंसर में क्या होगा, अंकों को देख लो। जैसे 1 प्लस में कॉट है, 1 प्लस में 10 है, तो 1 2 2 4 2 6 और 1 7, कितना आ गया 7 आ गया। और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा हमारा कॉट ए स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर ए, ये हमें प्रूफ करना था, है ना। 7 प्लस में 10 स्क्वायर है प्लस में कॉट स्क्वायर है, हैंस तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा RHS हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और देन आफ्टर ये पूरा हमारा प्रोसेस है इन फॉर्मूलों के ऊपर, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इन फॉर्मूलों को याद रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था।
क्वेश्चन नंबर 9 है और ये है हमारा कॉसेक ए माइनस में साइन ए और सेक ए माइनस में कॉस ए इसकल टू प्रूफ करना है 1/10 ए प्लस में कॉट ए। और यहाँ पे हिंट भी है क्वेश्चन में, ये कहता है कि भाई लेफ़्ट और राइट दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करो कि यहाँ पे ना कॉसेक को बदल दो, ठीक है ना, साइन की फॉर्म में, और सेक को भी बदल देते हैं हम कॉस की फॉर्म में। तो ये क्या होगा 1/sin थीटा हो जाएगा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 1/cos थीटा माइनस में cos थीटा। फ्रैक्शन में है तो एलसीएम हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में साइन ए हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो गया है हमारा, क्योंकि फ्रैक्शन में कुछ नहीं था तो 1 था। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम हो जाएगा तो cos है, और 1 माइनस में cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा बटे में साइन ए, इंटू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना cos है। अब क्या होगा, साइन से साइन एक बार कट जाएगा क्योंकि ये 2 बार है, और cos से cos 2 बार है तो एक बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा cos इंटू में साइन बचेगा, यानी 1 टाइम cos साइन यहाँ बच गया और 1 टाइम cos यहाँ बच गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास LHS की वैल्यू, LHS की वैल्यू। भाई ये वाला पोर्शन है हमारे पास, इसको भी बदल लेते हैं, और यहाँ पे भी करना क्या है हमें कि 1 अपॉन में tan थीटा को बदल देते हैं हम साइन थीटा बटे में cos थीटा में, प्लस में cot थीटा होता है हमारा cos थीटा बटे में साइन थीटा, यानी साइन ए हो जाएगा। फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 के अपॉन में ऑलरेडी ये फ्रैक्शन है तो cos ए साइन है, एलसीएम होगा हमारा, तो सेम चीज़ ही हो जाएगा कि डिफरेंट है, तो cos ए और साइन ए हो जाएगा, और इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, यानी यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई तो ये स्क्वायर में हो गया, और साइन यहाँ मल्टीप्लाई साइन यहाँ पे हो गया, तो डिवाइडेबल पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हमारा, तो cos ए इंटू में साइन ए हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और डिवाइड में 1 का मतलब ज़्यादा कोई वैल्यू होता नहीं है, तो हैंस फाइनली क्या होगा हमारा cos ए इंटू में साइन ए ही आएगा, और जो हमारा LHS के बराबर है ना, तो RHS और LHS हमारे दोनों बराबर हो गए। तो ये पोर्शन हमें प्रूफ करना था कि इसके बराबर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें क्या है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए 1 माइनस 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, और ये बराबर है 1 माइनस में tan ए 1 माइनस में cot ए, और इसका होल स्क्वायर वो किसके बराबर है tan स्क्वायर ए के। तो देखो करना क्या है, हमें इसका भी आंसर लाना है 10 और इसका भी आंसर लाना है 10, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं कि पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो पहला काम ये करना है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई tan थीटा और cot थीटा को बदल देंगे, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा tan थीटा होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा, और क्योंकि ये स्क्वायर में है तो हमें यहाँ पे स्क्वायर भी लगाना होगा, फिर अपॉन में जो cot है ये क्या होता है 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो भैया ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा हमारे पास cos स्क्वायर ए। फिर क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए, अपॉन में क्या होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्या कहा था मैंने, सबसे नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, तो होना क्या है मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, अपॉन में क्या आएगा cos
स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम कि भाई साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये एक पोर्शन तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना, कि टेन स्क्वायर के बराबर है। और दूसरा पोर्शन क्या था हमारा इसमें कि 1 माइनस में टेन ए अपॉन में 1 माइनस में कॉट ए, ये भी किसके बराबर है, इस टेन स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे भी हमें करना क्या है, इस दूसरे पोर्शन में भी टेन को बदल देते हैं हम, यानी 1 माइनस में क्या होगा, ये साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो कॉस ए माइनस का साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए, फिर डिवाइड में ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन ए हो जाएगा माइनस में कॉस ए, और डिवाइड में क्या है हमारा साइन ए, और ये क्या है, ये सबके ना स्क्वायर होंगे, ये इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि नीचे वाला पोर्शन ना ऊपर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले करते क्या है कि यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं और साइन को ऊपर इंटू भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, लेकिन ले लेते हैं माइनस में, क्योंकि हम यहाँ से ना माइनस कॉमन लेने वाले हैं। क्यों कॉमन लेने का फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे साइन जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, और अपॉन में क्या है हमारा कॉस ए है, कॉस ए, फिर डिवाइड में। और जब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये इसके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कॉस ए यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा साइन ए माइनस में कॉस है। तो फ़ायदा क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन ऊपर वाला माइनस कॉमन लेने के बाद नीचे वाले इस पोर्शन के बराबर हो गया, है ना। करा क्या हमने इस वाले पोर्शन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले पोर्शन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। और यहाँ पे क्या था कि ये इसका स्क्वायर था, भाई ये जो है ना ये हमारा क्या है स्क्वायर पोर्शन है, ठीक है। तो ये तो हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का साइन ए बटे में कॉस ए का स्क्वायर। तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और क्योंकि माइनस में है तो मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और टेन स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, इसके बराबर ये आ गया। तो यहाँ देखो भाई, इसको भी सॉल्व करने पे हमारा टेन स्क्वायर आ गया, और इस पोर्शन को भी सॉल्व करने के बाद हमारा ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री था, और ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। इस पूरे को नोट कर लेना है, और इनकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया ये चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है।